तेज प्रताप यादव अचानक आज हाई कोर्ट पहुंचे थे। हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक एक पत्नी के रहते हुए दूसरा शादी नहीं हो सकता, और अगर कर भी लेता है तो वो शादी जो है सो वॉइड एब इनिशियो है, शुरुआत से ही वो शून्य है। तो शून्य शादी से यदि कोई बच्चा उत्पन्न होता है तो इलिजिटिमेट चाइल्ड कहलाता है, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं नाजायज संतान। और नाजायज संतान को कोई भी पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता है। नमस्कार दोस्तों, तेज प्रताप यादव अचानक आज हाई कोर्ट पहुंचे थे और सबसे बड़ी बात, कुछ दिन पहले अनुष्का यादव के वजह से तेज प्रताप यादव को राजद से निकाला गया था। बहुत लोग कह रहे थे कि तेज प्रताप और अनुष्का यादव की प्रेम कहानी है, और आज देखा गया कि तेज प्रताप यादव दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि अनुष्का यादव का उनके साथ संबंध है। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि आप लोग जान ही रहे होंगे, आकाश यादव जो अनुष्का यादव के भाई हैं, बहुत ही करीबी माने जाते थे तेज प्रताप यादव के। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जयचंदो का नाम भी इस बार तेज प्रताप अपने मुंह से ले रहे हैं, सीधा नाम बता रहे हैं कि ये जयचंद है। तो सारी चीजों पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ शिवनंदन सर हैं और सर के पास ही तेज प्रताप यादव जी आए भी थे। सर, क्या कुछ मामला है तेज प्रताप यादव जी का अचानक हाईकोर्ट में आना? किसका संकेत है सर, और क्या क्या बातें हुई, कुछ बता सकते हो तो सर। देखिए, ऐसा है कि आप तो सभी लोग अवगत हैं कि अभी तेज प्रताप जी को बहुत सारे पारिवारिक उलझन, कानूनी उलझन, बहुत सारी बातें रहती है। अभी एक ही आदमी से नहीं बात, अभी संतोष रेणु जी के साथ भी आपने सुना होगा। तो बहुत सारे मैटर पर थे, तो उनको कुछ कानूनी राय मशवरा करना था, कुछ चीज़ की उलझने थी, वो जानने के लिए आए थे। तो जो हमसे एक लीगली जो पूछने के लिए आए थे कानून की कुछ बातें, तो हमने उस उलझन को जो क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उसी बिंदु सब पे कानूनी डिस्कशन के लिए वो आए थे, तो वही सब बातें हुई। सर, 5 लोगों का नाम भी ले रहे हैं तेज प्रताप यादव, हमेशा से जयचंद जयचंद बोलते रहते थे, लेकिन अब तो सबका नाम भी ले रहे हैं। क्या उन लोगों पर भी कोई कार्रवाई करने के मूड में है तेज प्रताप यादव? नहीं, देखिए दरअसल देखिए वकील और क्लाइंट के बीच में जो बातें होती है, उसको हम लोग का एडवोकेट एक्ट कहता है कि आप उसको उस चीज़ को किसी को नहीं बताएं। उनकी कोई, हर आदमी का अपना निजी संबंध होता है, निजी समस्याएं होती है, निजी प्रॉब्लम होता है। वो तो आप लोग को पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि वो आए नहीं, थे। आए हुए थे और बहुत देर, कुछ देर तक रुके भी थे आपके पास। हाँ, तो वो स्वाभाविक सी है, कुछ बातों पर ना मंथन चल रहा था, तो वो सब चीज़ कानूनी तौर पर तो जो हमको उचित सलाह जो लगा, जो एक एक अच्छे से कि क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे बातें होनी चाहिए, तो एक लीगली जो हमसे जो हो सका वो हमने उनको उपचार दिया है। सर, बहुत लोग ये भी जानना चाह रहे होंगे कि क्या अनुष्का यादव के मैटर पर भी आपसे कुछ सलाह मशवरा हुआ? क्योंकि अनुष्का यादव के चलते ही लालू परिवार से तेज प्रताप जी को अलग किया गया था, उसी प्रेम कहानी के बाद अलग हुए थे। लेकिन कल तेज प्रताप यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे और सीधा कह रहे थे कि मैं इस बच्चे का बाप नहीं हूँ। तो अब क्या कहना चाह रहे हैं सर? देखिए वो उनका व्यक्तिगत जो आरोप प्रत्यारोप है, तो चूंकि निजी बात है, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी लोगों को अपना पक्ष को रखा। तो वो उनकी अधिकारिता है। हम लोग तो कानून के तक ही सीमित रहते हैं, कानूनी बात जो होती है वहीं तक अपने आप को परिसीमित रखते हैं। लेकिन एक चीज़ आप जान लीजिए कि हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक ये इसका वास्ता, इस बात का वास्ता तेज प्रताप जी और अनुष्का जी या किसी अन्य आदमी से नहीं है। कानून में क्या प्रावधान है कि हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक एक पत्नी के रहते हुए दूसरा शादी नहीं हो सकता, और अगर कर भी लेता है तो उसका कुछ लीगली जो उसका राइट होता है, राइट क्रिएट नहीं होता। देखिए शादी से क्या होता है, बेसिकली कोई भी शादी होती है उससे राइट क्रिएट होता है, अधिकार क्रिएट होता है। जैसे पति पत्नी कहलाने का, पति के संपत्ति में या पैतृक संपत्ति में पत्नी का अधिकार, या उनके पुत्र का अधिकार, बच्चे का अधिकार, ये सब जो चीज़ें होती है, वो मैट्रिमोनियल रिलेशन क्रिएट जब होता है तब अधिकार भी क्रिएट होते हैं। तो इसमें स्पष्ट तरीके से सेक्शन 5 पढ़िएगा हिंदू मैरिज एक्ट, वो कहता है कि यदि एट द टाइम ऑफ द मैरिज, इफ द एनी पार्टी, यदि मैरिज का उसका लिविंग स्पाउस है, यदि जिंदा उसका जो अपोजिट पार्टी है, तो वो शादी जो है सो वॉइड एब इनिशियो है, शुरुआत से ही वो शून्य है। तो शून्य शादी से यदि उसके बाद यदि उससे यदि जो वॉइड मैरिज है उससे यदि कोई बच्चा उत्पन्न होता है तो इलिजिटिमेट चाइल्ड कहलाता है, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं नाजायज संतान। और नाजायज संतान को कोई भी पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता है। तो ये सब जो लोग मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं ना, वो सब चीज़ें नहीं, ये तो कानून की बातें हैं कि अगर शादी ब्याह में पहली पत्नी शादी से जब तक कि विधिवत तलाक नहीं हो जाता है, तो सभी लोग जानते हैं कि उनकी मामला तो कोर्ट में है, पेंडिंग है, अभी तलाक का वो प्रोसेस चल ही रहा है। वो
तो ऐसे में वो सब कोई मैटर नहीं है कि क्या है नहीं है, लेकिन कानून को समझना चाहिए सभी लोगों को कि मोर देन मैरिज इज नॉट पॉसिबल इन इंडिया, एक्सेप्ट कि जब तक कि आपका तलाक ना हो जाए हिंदू मैरिज है। हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक, तो वो तलाक ना हो जाए या वो किसी एक व्यक्ति की निधन ना हो जाए, कुछ खास परिस्थितियां हैं जिसके आधार पर ही सेक्शन 13 है हिंदू मैरिज एक्ट का, जिसमें पूरा विवरण दिया हुआ है कि किस किस ग्राउंड पर किसी व्यक्ति का तलाक हो सकता है। तो वो विहित प्रक्रिया से ही होता है, तभी कोई राइट क्रिएट होता है। बाकी अभी बहुत सारे मुद्दे आपको पता ही होगा, पारिवारिक क्लेश है, पार्टीज में भी उनका एक नई पार्टी का गठन किए हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर था। तो वो पहली बार हमारे ऑफिस में आए थे, तो मैंने जो मुझे एक उचित सलाह लगा, थोड़ा सा मैंने सलाहकार के तौर पर ही पूछी थी, तो कानून में क्या सब हो सकता है। तो कानूनी बातों बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन होते रहता है, तो वही सब चीज़ें इसी थी। पर एफआईआर वगैरह भी करने वाले हैं तेज प्रताप यादव। अभी ये सब चीज़ पर खुल के बातें करना उचित नहीं, वो राय मशवरा, वो नेगेटिव चीज़ थोड़े करता है। वो जो चीज़ भी हमको जानकारी मिली, हम देखिए हर आदमी का अपना व्यक्तित्व है, वो सब चीज़ पर क्या बातें हुई। वकील के पास तो हर तरह के लोग आते हैं, हर आदमी बिल्कुल को बिल्कुल। दोषी निर्दोषी, तो बहुत सारी चीज़ पर डिस्कशन के लिए आते हैं, तो वो सब चीज़ क्या बातें हुई, अंदर की बातें बताना उचित नहीं है। बाकी उस पर अधिकृत है वो जो, उनसे आप लोग वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही रहते हैं, जो भी बातें हैं आप लोग वहाँ पे पूछेंगे, स्वयं वो बता देंगे, उनके दिल में जो भी बातें होंगी वो बता सकते हैं। देखिए इशारों इशारों में सर बहुत कुछ बोल भी चुके हैं और तेज प्रताप यादव जी कब क्या करते हैं ये किसी को पता भी नहीं चलता है। जब से अनुष्का यादव जी का बच्चा हुआ है उसके बाद से ही तेज प्रताप यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, 5 जयचंदों का नाम भी बताते हैं। उसके बाद 2 लोगों पर बहुत ज्यादा आरोप भी लगाते हैं, ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि रात में कहाँ जाते हैं पता कीजिए। आकाश यादव पर भी निशाना साधते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जिस अनुष्का यादव के लिए तेज प्रताप यादव को घर से निकाला गया, लालू जी ने बजाबते ट्वीट करके बाहर किया परिवार से, क्या उस अनुष्का यादव को लेकर के कुछ नई अपडेट देखने को मिलेगी या तेज प्रताप कुछ और बड़े खुलासे करने वाले हैं कि एफआईआर करने वाले हैं, ये देखने वाली बात होगी। बाकी आज की ताजा खबर यही थी कि शिवनंदन भारती सर के पास तेज प्रताप यादव मिलने आए थे। बाकी क्या कुछ बातें हुई हमने जानने की कोशिश किया। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में अपने राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।